हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है हमारा, क्लास 11th। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? S, P, D एंड F। अलग अलग शेप के जो ऑर्बिटल्स है और अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है, जब आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होकर अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो नए ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमिनन को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इन शॉर्ट, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लो मैंने दो ही ऑर्बिटल मिक्स करने हैं, मान लो S और P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर आपको 3 ऑर्बिटल मिक्स करने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और अगर 4 ऑर्बिटल्स मिक्स करने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली sp3d, sp3d2, sp3d3। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको लगेगा हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऑर्बिटल मिक्स करने हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे 99% केसेस में आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला? Our formula is number of hybridized orbitals equals to number of bond pair, means sigma bond, plus number of lone pair. Lone pair means unshared pair of electron. वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयरिंग नहीं किया है, वो बचे हुए हैं, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है या डबल बॉन्ड भी बनाया है, लेकिन हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है यानी कि बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर है, उनको ऐड कर दो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? तो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड देन दिस इज सिग्मा। इफ देयर इज डबल बॉन्ड then one is sigma, another is pi. If there is triple bond, then one sigma and there are 2 pi. और अगर एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड डबल बॉन्ड बना रहा है, लाइक कार्बन, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो आपको बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही कैलकुलेट करने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, हम उसको ऐड कर देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ जाएगा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। इफ देयर आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इफ देयर आर 4 देन sp3। इफ देयर आर 5 देन sp3d। इफ देयर आर 6 orbitals participating in hybridization then it will be sp3d2 और 7 के केस में हो जाएगा sp3d3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब वो ऑर्बिटल आपका वेकेंट है, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को फाइंड करेंगे और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बताएंगे। Let's have some examples. So students, find hybridization state of central atom in following compounds. So first compound is CH4, methane, marsh gas. So central atom is carbon. It is forming 4 single bonds with 4 hydrogen atoms, CH4. Okay. Now everyone knows carbon is tetravalent. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जब 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, मीन्स देयर इज नो लोन पेयर। नाउ बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो देखो, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सो आप चेक कर लो, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4। तो हम कहेंगे ठीक है, बॉन्ड पेयर 4। लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारे पास आ गया 4, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो अगर 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहला है S, फिर P, फिर P, फिर P, मीन्स देयर इज sp3 hybridization।
किसका? सेंट्रल एटम कार्बन का। किसमें? मीथेन में। तो हम कहेंगे मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NH3। तो स्टूडेंट्स NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 bonds with 3 हाइड्रोजन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो बच्चों बॉन्ड पेयर तो आप देखो, सिग्मा बॉन्ड तो हम गिन ही सकते हैं, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर तो हो गए 3। लोन पेयर कितने हैं? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7। अब हमने 9th 10th में भी पढ़ा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में होते हैं, के शेल में होते हैं। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट में ही हो गए, बचे कितने? 5। मीन्स देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। अब 5 में से यूज कितने हुए? तो 1 2 3। 5 में से यूज कितने हो गए? 3 यूज हो गए, बचे कितने? 2। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, पेयर तो 1 हुआ, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, सो पेयर कितना हुआ? 1। तो हम कहेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। बस हमारा काम हो गया। हमें क्या चाहिए भी? बॉन्ड पेयर बताओ। बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर बताओ। लोन पेयर है 1, टोटल कितना है? 4। और 4 का आंसर 4 ऑर्बिटल मिक्स कर दो, sp_p_p। सो आंसर इज sp3। Hybridization state of nitrogen in ammonia is sp3. Let's have some more examples. Next example है XeF4, xenon tetrafluoride. Now students, xenon is inert gas, noble gas, non-reactive gas. अब noble है, inert है, non-reactive है, क्यों? क्योंकि octet complete है। ऑक्टेट कंप्लीट है मीन्स इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे पता ही नहीं करना है कि इसके पास 8 है। देखिए यूज कितना करता है, तो जिनॉन मैंने लिख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन है, यूज कितने कर रहा है बच्चों? 1 2 3 4। अब आपके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने 4 यूज कर लिए, बचे कितने? बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयर कितने हुए? 2। सो इन XeF4 देयर आर 2 लोन पेयर। ओके, तो हमें तो कॉन्सेप्ट मिल गया हमारा। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 4। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर है 2। टोटल कितना है? टोटल है 6। तो 6 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। सो what is hybridization of Xe in XeF4? So 6 orbitals, first is S, then P3, then D2, S, P3, D2, hybridization state of Xe. Moving to next example. Next example is PCl5. Central atom is P. Okay बच्चों, central atom P, Cl, 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 again Cl and Cl. Phosphorus is forming 5 sigma bonds. अब मुझे क्या पता कि phosphorus के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ phosphorus? इट इज 15, है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज 15। अब 15 को सेट करो, 2 वैलेंस इनर शेल में 2, आफ्टर दैट 8, आफ्टर दैट 5, 2 8 5, 5 आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किसके? फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 बॉन्ड बना लिए भैया, देखो 5 बॉन्ड बना लिए, तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब लोन पेयर कितना? 0। बस हमारा काम हो गया। 5 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स बॉन्ड पेयर इज 5।
lone pair is 0. Total 5. Now 5 orbitals are participating in hybridization. अब 5 ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट कराओ. पहला तो हम कहेंगे पहला S ले लो, फिर P ले लो, P3, फिर D ले लो. तो S एक हो गया, P3 तीन और हो गए, है ना. तो S, P3 एंड देन D एक और हो गया. टोटल कितने हो गए? 5. सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5? तो हम सीधा खटाक से बोलेंगे sp3d. मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example is XeF6. So students, again Xe. Xe is xenon. Xenon is inert gas. So inert gas Xe. अब inert gas हमें clear था अभी. Inert gas, there are 8 electrons in the valence shell of inert gas. हर कोई चाहता है कि मैं inert gas बनूं, मैं noble gas बनूं. क्यों? तो मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8. तो ये तो क्लियर है कि जिनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. अब हम देखिए यूज कितने हो रहे. तो देखो 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है. ओके, 1 2 3 4 5 6 है तो 8. यूज कितने हुए? 6. बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक पेयर बचा. Okay, there is a lone pair in XeF6. Okay, then bond pair. Bond pair is number of sigma bond. Single bond is always sigma bond. तो sigma bond कितने हैं? 6. Lone pair कितना है? 1. Total कितना हो गया? 7. 7 ऑर्बिटल्स मिक्स कर दो. पहले S, फिर P3, 4 हो गया, 3 बाकी है, D3. So, hybridization of xenon in XeF6 is sp3, D3. As simple as you think. Now, SF6. अब SF6 central atom सल्फर. ओके, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो देखो बच्चों, 2 तरीके हैं. फॉस्फोरस का नेक्स्ट मेंबर सल्फर ही तो है ना. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर. तो फॉस्फोरस P 15, सल्फर S 16, है ना. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. तो मैं कह सकती हूँ 286. वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो फिलहाल हम इसी तरीके से करते हैं. तो अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर is forming 6 bonds, means there is no unshared electron. तो जब unshared नहीं है मतलब lone pair 0. Okay, so bond pair, then I'll say bond pair are 6. Lone pair, तो मैं कहूँगी lone pair तो नहीं है भी 0. टोटल 6 है. हाइब्रिडाइजेशन, 6 ऑर्बिटल मिक्स कर दो बस. अब पहला ऑर्बिटल, तो पहला S, फिर P3, 2 और लेने, 1 + 3 4 ही हुआ, है ना. तो sp3d2. What is the hybridization state of sulfur in SF6? So my answer will be sp3d2. Moving to next example. IF5. Central atom is I. Okay. Now students, I is halogen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Halogen are placed just before inert gas in periodic table. तो अगर inert gas के वैलेंस शेल में 8 है तो उसके एक पहले वाले में कितने होंगे? 7. There are 7 electrons in valence shell of I के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. अब यूज कितने हुए हैं? तो मुझे लग रहा है देखो 5 यूज हुए हैं. IF5 में I कितने बॉन्ड बना रहा है? तो I तो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 यूज हो गए. बचे कितने? तो एक लोन पेयर. सो देयर इज अ लोन पेयर. नाउ IF5 में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं? तो देखो बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड बनाए? 5.
बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन ना वैलेंशियल में, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया. ओके, सो 5 + 6, 5 + 1 6. हाइब्रिडाइजेशन 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करवा दो. तो s p3 d2. दिस इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ I इन IF5. आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा IF5 में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं. आंसर इज 5. हाउ मेनी लोन पेयर इन IF5, है ना. हाउ मेनी लोन पेयर इन IF5, तो आपको I का नहीं गिनना है. I के पास तो एक ही है, ये हैलोजन है. एक हैलोजन के पास कितने पड़े हैं 3. ठीक है बच्चों, तो सारे गिन लो. एक के पास 3 है, 5 के पास कितने हो गए 15, और एक I के पास है यानी 60. हाउ मेनी लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम इन IF5. तब हम जरूर बोलेंगे कि हाँ I के पास तो एक ही है ना. उसने बोला हाउ मेनी लोन पेयर इन IF5, तो आपको सबका गिनना है, सिर्फ I का नहीं गिनना है. ये थोड़ा ध्यान रखिए. नेक्स्ट XCO3. दिस इज एन एक्सप्लोजिव. नाउ स्टूडेंट्स, XCO3 सेंट्रल एटम, Xc xenon. अब मुझे पता है कि भाई xenon इनर्ट गैस है, मतलब इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है. साथ में कौन है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड ही बनाएगा, है ना. चार्ज तो है नहीं ऑक्सीजन पे, और कोई एटम भी नहीं है. तो XCO3 में XCO के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. तो xenon इनर्ट गैस है. टोटल 8 है, 2 4 6, 6 बॉन्ड्स आर देयर, है ना. 6 बॉन्ड्स, नॉट सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, रिमेनिंग तो हम कहेंगे अगर टोटल 8 है, 6 रिमेनिंग 6 यूज हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं 2. मीन्स देयर इज 1 लोन पेयर. ओके, नाउ फाइंड बॉन्ड पेयर मीन्स सिग्मा बॉन्ड. तो हम कहेंगे तो डबल है ना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा. ये तो पाई है, ये भी पाई है, और ये भी पाई है. तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर है 3. काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड, काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड. तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3. लोन पेयर कितना है 1. टोटल कितना हो गया 4. अब 4 मीन्स sp3, है ना. तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Xc in XCO3 is sp3. Next example IF7. Central atom is I. Now students, I अभी पढ़ा था halogen. Halogens are placed just before inert gas in periodic table. तो inert gas में कितने हैं 8, halogen में कितने हुए 7. Means there are 7 electrons in the valence shell of I. अब यूज कितने कर रहा है, तो देखो इसने तो 7 बॉन्ड बना लिए. तो 7 बॉन्ड बना लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और सबके सब यूज कर लिए. 3 3 6 एंड 1 मोर 7. अब सबके सब यूज कर लिए, मीन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लोन पेयर नहीं है. ओके, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, टोटल 7. सो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. तो 7 में हम चेक कर लेते हैं sp3 d3, sp3 4 d3 7. So hybridization state of I in IF7 is sp3 d3. क्या IF7 में I के पास लोन पेयर है, देन वी विल से नो, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 यूज कर लिए ना. लोन पेयर क्या होता है, बचा हुआ, तो कुछ बचा ही नहीं, मीन्स लोन पेयर 0. मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ClF3. सो सेंट्रल एटम इज Cl. बॉन्ड कितने बन रहे हैं 3. ओके, हाउ मेनी लोन पेयर, तो Cl भी तो हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो क्लोरीन भी जब हैलोजन है, यानी इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 में से कितने यूज हो गए 3, रिमेनिंग कितने हैं 4. मीन्स देर आर 2 लोन पेयर, 1 and 1. So
हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? काउंट करो आप. 3 sigma bonds means bond pairs are 3. How many lone pair? Lone pairs are 2. So bond pair 3, lone pair 2, total 5. What is the hybridization state? 5 में. तो 5 ऑर्बिटल मिक्स कर देंगे. अब मिक्स में पहला क्या है? S. फिर क्या है? P. P3. सारे P मिक्स करेंगे तो S, P3 and D. Hybridization state of Cl in ClF3 is sp3d. Let's have some more examples. CO3 minus 2, carbonate. Now students, carbonate, bond pair lone pair के लिए स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए. कोई बात नहीं. सेंट्रल आइटम क्या है? कार्बन. ठीक है, कार्बन लिख दिया. वैलेंसी ऑफ कार्बन सबको पता है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. टोटल बॉन्ड्स तो 4 होंगे. अब मैंने लिखा है ऑक्सीजन. कितने हैं? 3. O, O एंड O. लेकिन चार्ज तो -2 है. तो अगर एक ऑक्सीजन -1 ले लेगा तो फिर ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा. ये भी माइनस ले लेगा तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा. अब टोटल वैलेंसी 4, डबल 2 तो हो गए. अब एक डबल बॉन्ड तो मैंने कर दिया यहाँ डबल. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा. तो बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो तो बॉन्ड पेयर है 3. लोन पेयर तो कार्बन की जब वैलेंसी ही 4 होती है और 4 बॉन्ड बन गए मीन्स देयर इज नो लोन पेयर. तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0. टोटल कितना है? टोटल है 3. 3 ऑर्बिटल्स मिक्स कर लेंगे. सो फर्स्ट वन इज S, देन P एंड देन 2. टोटल 3 है. S, P, P. sp2 hybridization. Moving to next example, again HCF2, inert gas. Okay, HCF2. अब इनर्ट गैस है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. 2 आपने यूज कर लिए, 6 रिमेनिंग है. 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है तो पेयर तो 3 है. सो देर आर 3 पेयर्स, 1, 2 and 3. There are 3 pairs. Now bond pair means sigma bond. तो bond pairs are 3. Lone pair तो lone pair भी हो गए. सॉरी, bond pairs are 2. Sigma bond 2. Lone pair कितना हो गया? 3. Bond pair plus lone pair टोटल हो गया 5. और 5 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दीजिए तो फर्स्ट इज S, then P3, then D. So hybridization state of Hc in HCF2 is sp3d. Now SO4 minus 2, sulfate. SO4 minus 2 मतलब सेंट्रल एटम तो सल्फर है और ऑक्सीजन जो है वो टोटल 4 है. अब बच्चों -2 मतलब कोई 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनका चार्ज नेगेटिव है. नेगेटिव एंड नेगेटिव. क्लियर? देन अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो अब सिंगल बॉन्ड ही तो बनाना है. तो ये सिंगल बॉन्ड. अब तो हमें पता है अकेला ऑक्सीजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड ही बनाएगा. तो डबल बॉन्ड. अब सल्फर एटॉमिक नंबर 16 मीन्स 2, 8, 6. There are 6 electrons in the valence shell of sulfur. तो 6 यूज हो गए भाई. डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड. 6 इलेक्ट्रॉन से तो 6 बॉन्ड बने हैं. नाउ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो डबल बॉन्ड में ये सिग्मा, ये पाई, अगेन सिग्मा पाई. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा. सो लोन पेयर तो नहीं है. बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो सिग्मा बॉन्ड हमने काउंट कर लिए. सिग्मा बॉन्ड है 4. तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3. लोन पेयर यहाँ पे नहीं है. लोन पेयर 0. बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 मतलब sp3 hybridization. Now last example we have
H2O, water. So central atom is oxygen, and oxygen is forming 2 single bond with 2 hydrogen atom. ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एटॉमिक नंबर 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. अब 8 में से 2 तो अंदर हो गए इनर में, आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए? 6. 6 में से बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2. बचे कितने? 4. 4 electrons are remaining. Pair are 2. So in water there are 2 lone pair at oxygen atom. Now count bond pair and lone pair. So bond pair means sigma bond. तो bond pair मेरे पास हो गए 2, lone pair भी हो गए 2, bond pair plus lone pair हो गया 4, means hybridization is sp3. तो बच्चों ये सब कुछ था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करके बताना है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा.